तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों एसएससी एमटीएस का जीके प्लस जीएस का प्रीवियस ईयर प्रश्न और प्रश्न के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखने वाले हैं दोस्तों। और जिसका भी एग्जाम बाकी है उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। जीवन यापन के लिए सही साधन अर्जित नहीं कर पाना ही बेकारी अथवा बेरोजगारी कहलाती है। यह साधन नगद अथवा वस्तु के रूप में भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डायरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। डायरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में कृषि, वन क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र और खाने आदि प्रकृति संसाधन शामिल है। इसमें द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है। द्वितीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों व वन विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे गन्ने से चीनी और गुड़ का निर्माण। इस उद्योग को क्षेत्रक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है। किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सरपंच को जो है वो पंचायत का मुखिया कहा जाता है। प्रत्येक ग्राम सभा में एक अध्यक्ष होगा जो ग्राम प्रधान और सरपंच अथवा मुखिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के 6वें अधिवेशन में 26 अक्टूबर 1948 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में सन 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मोरक्को से भारत आया था। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक शासन काल में सन 1333 ईस्वी में मोरक्को से भारत आया था। इसने रेहला नामक पुस्तक लिखा था। हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वो भारत आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्स मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डॉट डॉट है। अर्स मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डॉट डॉट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों के नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्स मेजर अथवा बियर मंडल भी नक्षत्र मंडल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है। पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा घूर्णन के कारण होता है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात का होना घूर्णन गति के कारण होता है। घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधे को कौन सा भाग पौधे में जल का संवाहन करता है। पौधे को कौन सा भाग पौधे में जल का संवाहन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा तना। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तना जल और घुले हुए लवणों को जड़ों से लेकर पत्तियों तक एवं तैयार भोज्य पदार्थ को पत्तियों से लेकर अन्य भागों यानी संग्रह अंशों एवं वर्षी क्षेत्रों में पहुंचता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस प्रकार के पौधे में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? किस प्रकार के पौधे में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा आरोही। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आरोही लताओं की तना कमजोर होता है जो आसपास के ढांचे के सहारे ऊपर चढ़ता है। आरोही लताओं की तना दुर्बल होने के कारण आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, जैसे सेम लीविया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्ष। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वर्ण के वृक्ष बहुत ऊंचे तथा दृढ़ काष्ठ वाला वृक्ष होता है जो भारत की उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि एक पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि एक पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा डॉट डॉट क्या हो जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाती है। संवेग किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो क्या होगा? यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा परिणाम 0 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा परम 800 जो है वो सुपर कंप्यूटर है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सी डैक पुणे द्वारा किया गया था। परम 800 सी डैक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका निर्माण 1991 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है दोस्तों? तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। और इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विषमांगी मिश्रण में विभिन्न घटकों का संघटक हर जगह समान नहीं होता तथा मिश्रण अलग अलग प्रावस्थाओं में रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक परमाणु डॉट डॉट होता है। एक परमाणु डॉट डॉट होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक समांगनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है। परमाणु का खोज सर्वप्रथम डाल्टन ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया भाग कहलाती है। भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया भाग कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा अंतः स्पंदन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 2024 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भाप का इंजन का आविष्कार किया था? निम्नलिखित में से किसने भाप का इंजन का आविष्कार किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स वाट ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यानचंद किस खेल से जुड़ी है? ध्यानचंद किस खेल से जुड़ी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी खेल से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2017 में रोमन मोग्से से पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन 2017 के रेमन मोग्से से पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा संजीव चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टू कलर्स
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा एडम गिल क्रिटिस जो है वो टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मिनिक्स प्रोटोकॉल यूक्रेन, रूसी संघ, डेनेटक्स पीपुल्स रिपब्लिक और लुगनाक्स लोक गणराज्य के बीच एक समझौता है जो डॉट के डॉनबास क्षेत्र में युद्ध की समाप्ति के लिए किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पाक जलसंध भारत को किस देश से अलग करती है? पाक जलसंध भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका से जो है अलग करती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।